अगर देश तुम्हारी कारस्तानियों की वजह से वहां पर मुफ्ती भाईजान बने। यार ये किसका मोबाइल है भाई? क्यों बार बार मोबाइल कैमरे में आ रहा है? बस बस उन तारीखों को दोहराना चाहते हो? ये तो एक हल्की झलक थी हम लोगों ने तुम लोगों को दिखाई। 15 तारीख को हमारी सरकार सेफ्टी कमेटी का इजलास हुआ था, जिसमें ये फैसला किया गया कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। 16 अक्टूबर को दोस्तों ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका बाकायदा ऐलान किया, और उस ऐलान के बाद हमने न यहाँ पर जहाजों से लोगों पर फूल बरसाए, न ही यहाँ पर हेलीकॉप्टरों में या सोशल मीडिया में हम लोगों ने कैंपेन चले। हाँ, हमारे स्ट्रॉन्ग मार्च को नाकाम करने के लिए थोड़ा सा सेट पे करो, कैमरे में आ रहा है। तुम लोगों ने हर किसी के अवकट इस्तेमाल किए, अपने पालतुओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से लोगों को दोस्त धमकियां देकर इस लॉन्ग मार्च से लोगों को रोकने की कोशिश की, जिससे तुम लोगों को मुंह की खानी पड़ी। वो तुम्हारी किस्मत है, ये तुम्हारा माजी भी इस तरह रहा है, हमेशा तुम्हारी नाक जो है जमीन में लगी रगड़ दी गई है। अमूल रहमान कमीशन से तुमने सबक नहीं सीखा। तो भाई अमूल रहमान कमीशन को पढ़ो, उसको समझो, उसके बाद जाके हिदायतुर रहमान और शफीकुर रहमान बनाओ। उस तारीखी कमीशन की रिपोर्ट अगर तुम लोग पढ़ लेते और अपनी इंसाफ की किताबों में लोगों को, अपने बच्चों को पढ़ाते, तो इस तरह के मुर्गी में चूजे तुम लोग ना ग्वादर से, ना वट से, ना तेरे मुफ्ती से पैदा नहीं करते। 6 दिन की मोहलत में ये जगह रफीक जो निकला है, मैंने पहले क्या कहा, ये कोई इलेक्शन की कैंपेन में नहीं निकला है, ये तुमसे नफरत है, तुम्हारे वजूद से नफरत करना चाहते हैं, क्योंकि तुमने यहां पर हजारों खवातीन को बेवा कर दिया है, तुमने लाखों बच्चों को यहां पर यतीम कर दिया है। क्या तुम उनको यतीम कर सकते हो? तुम हमारी खवातीन को बेवा कर सकते हो? तो क्या हमें तुमसे नफरत करने का भी हक नहीं? और ये नफरत के बीच तुम बोल रहे हो भाई, ये हमने आपको एक झलक दिखाई है। अगर हमें 2 महीने की मोहलत मिल जाए तो खुदा की कसम तुम लोग 1935 का सिलसिला भूल जाओगे, ऐसे झटके लगेंगे तुम्हें इंशाअल्लाह। जिन दहशतगर्दों के हाथों से हजारों लोग अगवा किए गए हैं, जिन दहशतगर्दों के हाथों से हजारों की तादाद में बच्चे यतीम कर दिए गए, जिन दहशतगर्दों के हाथों से सैकड़ों हजारों औरतें बेवाएं कर दी गई है, तुम्हारे उन दहशतगर्दों के हाथों से बूढ़े वालिदैन के सहारे छीन लिए गए हैं, और फिर भी वो तुम्हारे असासे हैं, वो तुम्हारा सरमाया है। तो भाई मेरे, अगर वो दहशतगर्द तुम्हारा सरमाया है तो इस बदबख्त मुल्क में सरमायादारी करेगा कौन? अगर वो दहशतगर्द तुम्हारे असासे हैं तो फिर दुनिया में इस रियासत को दहशतगर्द रियासत करार
करार दिया जा रहा है तो फिर वो जायज है। जो लोग नारा लगाते हैं, हमें मजबूर मत करो कि हम भी वो नारा लगाएं, क्योंकि इस दहशतगर्दी के पीछे इसको बचाने में यहां की रियासत की उन इदारों का हाथ है। क्यों मुल्क के दूसरे हिस्सों में ये नारे लग रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है? क्यों ये नारे लगा रहे हैं? क्योंकि इन दहशतगर्दों की नशोनुमा तुम्हारे नर्सरियों में होती है। इन दहशतगर्दों को यूरिया जो है फौजी फर्टिलाइजर से सप्लाई किया जाता है। इन दहशतगर्द चूजों को मुर्गा जो है तुम्हारा गंदम खाकर ये मुर्गे बनते हैं। ये हरकतें मत करो, कोई तुम्हें दहशतगर्दी वर्दी वाला नहीं करेगा। वट वाली जंग किसी कबीले की जंग नहीं थी। वट की जंग किसी मेरी जात की जंग नहीं थी। वट की जंग उन बेवाओं की जंग थी जो हमने लड़ी है। वट की जंग उन यतीमों की जंग है जिनको तुम्हारी बेवर्दी वाले दहशतगर्दों ने जो है यतीम बना दिया था। वट की जंग उन दहशतगर्दों के खिलाफ थी और इंशाल्लाह रहेगी जब तक कि उनका बीच हम इस धरती से खत्म नहीं कर देते। मुल्क भर में फिरका वाराना फसाद, दाज, मजहबी जुनून परस्ती, मजहबी इंतहा पसंदाना सियासत और तंजीमों पर पाबंदी है। लेकिन बलूचिस्तान ही एक लावारिस सूबा को मिला है जहां पर आपको हर किस्म की फिरका परस्ती नजर आएगी। बलूचिस्तान क्यों लावारिस समझा जाता है उसको? जब तक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का एक कारकुन भी जिंदा है, बलूचिस्तान इंशाअल्लाह लावारिस नहीं। ओ भाई मेरे, चाहे नाले के इस पार हो या नाले के उस पार हो, हमें मारना है तो अपनी ताकत से मारो। वहां फैक्ट्री में बनाए हुए बारूद से नहीं मारो। मजहबी इंतहा पसंदी का नाम देकर हमें मत मारो। कबायली झगड़े का नाम देकर हमें मत मारो। हम मरने के लिए तैयार है तो मारने के लिए सिर्फ तैयार हो जाओ। हमने मरने से इनकार नहीं किया। और जिस दिन 3-4 दिन पहले इंतजामिया की हो गया कि आप जलसा ना करें, रैली ना निकालें, खतरा है आपको। भाई मैंने बोला मुझे किससे खतरा है? कहते जी मस्तूम से गला तक जो है ना, ये बड़ा हसास इलाका है, यहां पर कुछ वाकयात हो चुके। बोले यार तालिबान का मैंने क्या बिगाड़ा है जो मुझे मारेंगे? दाइश का मैंने क्या बिगाड़ा है मुझे वो आके मारेंगे? बलोच जो हमारे समाचार है उनका मैंने क्या बिगाड़ा है मुझे मारेंगे? हाँ, जो लोग मुझे मारना चाहते हैं इंसानियत को बोला, जब उस लोगों ने मुझे मारना चाहते तुम लोग भी मुझे नहीं बचाओगे। अगर बचाने वाला पहले भी मुझे खुदावंद ताला नहीं बचाया, आइंदा भी मुझे खुदावंद ताला ही बचाएगा। कुछ दिनों से वो कुछ
मुशर्रफ दौर के केसेस निकाल रहे हैं कि मैंने कहां पे कोई तकरीर की है 2004 के 2002 के। इससे पता चलता है ना कि ये हुकूमत और मुशर्रफ की हुकूमत का जो है चोरी दामन का साथ है। वो भी माशाअल्लाह था, ये भी माशाअल्लाह है। वो मुशर्रफ का माशाअल्लाह था, ये अन्नू का माशाअल्लाह है। वो कहते हैं कि दुकानदार जब बिल्कुल घुट जाता है, दुकानदार जब घुट जाता है तो वो पुराने बनी खाते निकालता है। अब ऐसे ऐसे केस निकाल रहे हैं मुझसे। मैंने उनको इंतजामिया को बोले यार इससे जो है ना मुझे जुडिशियल मिनिस्टर मेरी जमानत कर देगा, कोई अच्छा ठोस केस ढूंढो, लाहौर की तकरीर ढूंढो, मुल्तान की तकरीर जाके ढूंढो। बदबख्तों मेहमान नवाजी करनी तो 1-2 महीने के लिए मत करो। मैं कोई शेख रशीद नहीं हूं कि मैं कहूंगा कि 6 लाख क्लेम के लिए मैं गया हूं। मेहमान नवाजी नहीं आती तो हम सिखा देते हैं। कम से कम 5 साल रखा, ज्यादा से ज्यादा 10 साल का रखो कि मैं भी कुछ दिन आराम से बैठूं वहां पर। ये क्या है कि किसी पुलिस वाले को मैंने धमकी दी है या किसी को थप्पड़ मार दिया, उससे तो मेरी जबान आसानी से हो जाएगी। हमारे तो पुराने केस ढूंढ रहे हो तुम भाई। मैं तुम लोगों को पुराने केस याद दिलाऊं। मुल्तान अस्पताल में जो सैकड़ों की तादाद में जो छत पर लाशें बरामद हुई थी, वो केस कहां गया? क्यों उसकी इंक्वायरी हो रही है? मैं आपको बताता हूं उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही। क्योंकि वो लावारिस थे। वो लावारिस इस मुल्क में सिर्फ बलोच है। अगर उनका ताल्लुक किसी और सूबे से होता तो आज कमीशन बिठाए जाते। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की निगरानी में जो है कमीशन बिठाए जाते। हाई कोर्ट की जजेस के सरबराही में जो है कमीशन बिठाए जाते, नहीं बिठाए जाते। क्योंकि इस तरह की लाशें सिर्फ लावारिसों की होती है। तूतक केस, जहां पर एक कब्र से सैकड़ों की तादाद में लाशें बरामद हुई, कमीशन बना, लेकिन उस कमीशन की रिपोर्ट कहां गई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरी सरबराही में मिसिंग पर्सन्स के हवाले से जो एक कमीशन बनाया था, हद्दुल वसा कोशिश की हमने। कई मीटिंगें बुलाई, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, लॉ मिनिस्ट्रीज को बुलाया, इंटीरियर मिनिस्ट्री को बुलाया, चीफ मिनिस्टर से मिले, गवर्नर से मिले कि उस कमीशन की रिपोर्ट हमें दें। उस कमीशन की रिपोर्ट गायब है। क्यों गायब है? क्योंकि उसमें जो दहशतगर्दी थी उसके पीछे भी कुछ वर्दी थी। वही अनासिर जिनको आप जिनकी आज कुछ पढ़ाई की जा रही है। आप क्या समझते हैं ये शबों की दाढ़ी पर वो ऐसे कि नहीं? उससे इस तरह के काम किए उन्होंने। हमारे भाइयों का कत्ल उससे कराया है, इसलिए वो असासा बना हुआ है उनका। बलूचिस्तान के हर कोने से उसके हाथ जो है वहां के लोगों के खून से लगे हुए हैं, इसलिए वो असासा उनका। मुफ्ती भाईजान की तरह आज भी आप देखें बांग्लादेश में
बांग्लादेश में हसीना वाजिद की दौर हुकूमत में उस वक्त के गद्दारों को जब फांसी दी जाती है तो बंगाली नहीं रोते, ये रोते हैं जैसे लगता है कि इनका बाप मर गया, इनके बाप को फांसी हो गई है। इसी तरह उनके हाथों से वहां बंगालियों को मरवाया गया था। और यहां पर इस तरह के डेथ स्क्वाड, देवभूति में क्या डेथ स्क्वाड नहीं है, तुर्मक में डेथ स्क्वाड नहीं है, ग्वादर में डेथ स्क्वाड नहीं है, पंजगुर में नहीं है, कोल्लू और काहन में नहीं है, मस्तूर में क्या डेथ स्क्वाड नहीं थे। तमाम उन इलाकों में जहां पर सियासत की जाती है, जहां पर कौम परस्ती है, चाहे वो जमहूरी सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं या अस्करी जद्दोजहद कर रहे हैं, वहां पर इन्होंने अपने इस तरह के जत्थे जोड़ बांध रखे और उनके हाथों हमारे और आपका जो कतलाम करा रहे हैं, इसकी उनके एहसास है। साने सिविल अस्पताल जहां पर 70 से ज्यादा वकील शहीद हुए, उस केस का क्या हुआ? कितने कातिल पकड़े गए, कितनों को सजा हुई? हमारे तो पुराने केस ढूंढे जा रहे हैं, वो नहीं पकड़े जाएंगे क्योंकि उनके हाथों सिर्फ लावारिस मरे हैं। वो लावारिस बलूचिस्तान है भाई। अभी कुछ दिन पहले मस्तूम का जो वाकया हुआ, सानिया मस्तूम, ईद उल मिलाद नबी के दिन बच्चों से लेकर नौजवान से लेकर बूढ़े शहीद किए गए। कहां था आपका मीडिया? कोई कमेटी बैठी, कोई कमीशन बैठा? एपेक्स कमेटी का इजलास होता है वोट के मामले में, क्योंकि वोट में उसकी लाडले की दाढ़ी को जो है इस तरह पकड़ा हुआ था, उसकी गर्दन पर जो है हार्ट था, उसकी आंखें बाहर निकलने आने वाली थी। तो एपेक्स कमेटी का इजलास होता है उसको बचाने के लिए। लेकिन मस्तूर के वाकये में इस कमेटी का इजलास नहीं होता। और आप यकीन करें, जब से ये एपेक्स कमेटी बनी है, ये उसका 13 इजलास पहले हो चुके थे, ये 14वां इजलास था उसका, और ये पहला इजलास था जो बलूचिस्तान में बुलाया गया। कितनी इनको जो है बलूचिस्तान के लिए मोहब्बत है कि एपेक्स कमेटी का इजलास जिसमें अनूप भी आता है, सरफू भी आता है उसमें। एक खान साहब थे, गए कहीं पे गांव में, तो देखा वहां पे कोई मजमा जमा था। तो किसी से पूछा कि भाई ये क्या है, लोग क्यों जमा है? कि ये मेला लगा हुआ है उसमें। अच्छा, मेले में क्या होता है? मुख्तलिफ इलाके से लोग आते हैं, अपनी चीजें बेचते हैं, खेल कूद के सामान होता है, खाने पीने की अशिया होती हैं। तो खान साहब ने भी अपना पट्टू कंधे पे रखा, वो चल दिया उस मेले में। थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसका पट्टू कोई चुरा के ले गया। कहता अच्छा, ये मेला लगाया गया था सिर्फ मेरा पट्टू चुराने के लिए। तो ये एपेक्स कमेटी का जो इजलास बुलाया गया था शफू को जो है बचाने के लिए। गुज़िश्ता पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत में गुज़िश्ता 5 सालों में बीएनपी का जो रोल रहा है वो सबके सामने है। किसी भी नाइंसाफी पर कोई ये दावा नहीं देगा कि हमने लबकशाई नहीं की, चाहे वो कौमी असम्बली का इजलास हो, चाहे सूबाई असम्बली का इजलास हो, चाहे हम हुकूमत के इत्यादी थे, चाहे हम अपोजिशन में थे, या चाहे हम हुकूमत का हिस्सा भी थे। बलूचिस्तान पर होने वाली
हर जुल्म और ज्यादतियों का हमने जो है डट कर उस पर आवाज उठाई। और मैं समझता हूं ये उसी की सजा भरोसा नेशनल पार्टी को दी जा रही है। यहां पर दूसरी भी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े नाम भी हैं, यहां पे बड़े बड़े सरदार भी हैं। जो फलस्तीन के लिए रैलियां निकालते हैं, जो कश्मीर के लिए रैलियां निकालते हैं। जिस तरह इस्राइल के जुल्म और बर्बरियत जो फलस्तीन पे वो कर रहा है, अरब ममालिक के शेख जिस अंदाज में खामोश हैं, फलस्तीनी बच्चों से लेकर खवातीन को जो है बमों की नजर किया जाता है, अस्पतालों को जो है ना बमों से रौंद दिया जाता है, लेकिन बड़े से बड़े अरब ममालिक खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। इसी तरह हमारे हिंदुस्तान की वो सियासी पार्टियां जो 14 अगस्त को इसी रेस में लगी होती है कि कौन सरकार की चौखट पर अपनी पेशानियां रगड़कर अपने आने वाले इलेक्शन में एक अदद सीट उनसे हासिल करे। लेकिन हिंदुस्तान के बारे में उनकी जबान बंद है। वो सियासी पार्टियां जो आपको कौम परस्त भी कहती हैं, मजहब परस्त भी कहती हैं, पाकिस्तान परस्त भी कहती हैं, हिंदुस्तान के लोगों का खून उनके सामने पानी से भी कम कीमत का है। अरब ममालिक इजराइल और अमेरिका के सामने उनके खौफ की वजह से उनकी टांगे कांपती है। हमारे सरदार और नवाब, हमारी यहां की जो सियासी पार्टियां हैं, एस्टेब्लिशमेंट, फौज और यहां के हुक्मरानों के सामने इस कत्ल गारतगरी और बर्बरियत के खिलाफ एक आवाज तक नहीं उठाते। हमें इस बात की सजा दी जा रही है कि हम मिसिंग पर्सन्स का मामला क्यों उठाते हैं। हमें इस बात की सजा दी जा रही है कि मिसिंग पर्सन्स के जिम्मेदारों को हम चौक पर क्यों उनका नाम लेते हैं। हमें इस बात की सजा दी जा रही है कि हिंदुस्तान में मसक शुदा लाशों के पीछे किसका हाथ है, इसकी सजा दी जाती है हमें। और वो समझते हैं कि चंद सीटों के एवज हम अपना जमीन बेच देंगे, ये उनकी गलतफहमी है। हमारे लिए सीट अहमियत के हामिल नहीं। पहले भी हमने अगर सीटें जीती हैं तो आवाम की ताकत से जीती है। इंशाल्लाह अब भी जीतेंगे, दंगे की चोट पर जीतेंगे। हमें सीटें दरकार नहीं, हमें पुरअमन बलूचिस्तान चाहिए। हमें डेथ स्क्वाड से पाक बलूचिस्तान चाहिए। हमें मिसिंग पर्सन की बाजियाबी चाहिए। हमें अपने माओ बहनों की इज्जत और आबरू और इज्जत चाहिए। इसके मुकाबले में सीटें कुछ नहीं पाई गए। ये सीटों का सौदा उनसे जाके करो जो तुम्हारी दहलीज पर, तुम्हारी चौखट पर सीटों की भीख मांगते हैं। हमने ना पहले सीटों की भीख मांगी है, ना अब मांग रहे हैं, ना आइंदा मांगेंगे। अभी
रास्ते में आ रहा था तो एक सूबाई हुकूमत का पता नहीं तर्जुमान है बुर्जुमान है कहना उसको, उसका बयान आया था कि दफा 144 की खिलाफवर्जी की है। और हम लोग गवर्नेंस कमेटी में गए, क्या विधि का शुरू हो साहब, इसका नाम तो जॉन है, जॉन सर से ऊपर जॉन है और नीचे शायद चक्री हो। उसने कहा कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी की गई है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। भाई बोलो, दफा 44 की खिलाफ 144 की खिलाफ वर्जी हुई है तो किस थाने में पहुंचूं? बताओ मुझे, मैं लश्कर के साथ पहुंचता हूं। पहले खवातीन की एफआईआर तुम लोगों ने काटी, एक एहतजाज हुआ, हमने जो किया उस पर जो है हमारे पार्टी की जो खवातीन हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो नुमाइंदगान हैं, जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ एफआईआर काटी। सिर्फ थाना मुझे बता दो, तुम्हारा पेट्रोल भी मैं इंशाल्लाह जाया नहीं करूंगा, खुद पहुंच जाऊंगा। अभी चाहते हो तो अभी मैं सीधा यहां से पहुंच जाता हूं। जॉन साहब, कौन सा गुलिस्तान तो बाचरदी का थाना है, सदर थाना है, यहां का थाना कौन सा पड़ता है? सेवालाल थाना। तो माशाल्लाह आपकी नफरी भी बैठी हुई है। अगर हाल है तुमने, बाल की बात नहीं करो, हाल तो है ही नहीं मेरी तरफ से, तुम तो अल्लाह के फजल करम से तुम्हें सर पे कुछ है ही नहीं। अगर हाल है तुम्हें तो आओ गिरफ्तार करो हमें। भाई मेरे, जेल से वो डरते हैं जो चूजे जो है ना अस्करी पोल्ट्री फार्म में जिन्होंने जन्म लिया है, या जिनकी नशोनुमा जो है ना अस्करी खेतों में हुई है। हमारी सियासत में जो कोई आता है पार्टी में, सबसे पहले ये सोच के आता है इस पार्टी में गए जेल तो जरूर होगी। सबको अपनी तरह मत समझो, सबको शेख रशीद मत समझो। हम चिंता करके नहीं जाएंगे, हम तो वर्षियों वाले हैं, हम सदियों वाले हैं, हम डिकेड्स वाले हैं, जिन्हें में हमारा दिल नहीं भरेगा और आपका भी दिल नहीं भरेगा। मौजूदा जो निगरान हुकूमत है, जिसको मैंने पहले ही नाम दे दिया, चाहे मरकजी हो, सूबाई हो, अंडरटेकर, गोलखंड जो होता है, जो कपड़े लगाता है, उस जो मैंने कहा था और इस दौरान जो कुछ हुआ है वो बात मेरी सही साबित होगी कि इनके आने से यहां पर सिर्फ कब्रें खोदी जा रही हैं। किसी की वक्तन कब्रें खोदी जा रही, किसी की जो है एडवांस में कब्रें खोदी जा रही है। मुझे नहीं लगता वो निगरान हुकूमत जो दहशत गर्दों की पुष्पनाई करती हो, जो दहशत गर्दों के तर्जुमान हो, जो दहशत गर्दों के फैसिलिटेटर्स हो, सहूलतकार हो, उनकी मौजूदगी में फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। खून आलूद इलेक्शन हो सकते हैं, दहशत ज़दा इलेक्शन जरूर हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन अगर वाकई है तो इस दहशत गर्द वफाकी और सूबाई हुकूमतों के इस अमल का जो है नोटिस मुझे या मेरे किसी भी कारकुन को किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान पहुंचा तो इसके जिम्मेदार
वफाकी और मरकजी हुकूमतों के साथ साथ वो खुफिया इदारे भी होंगे जिन्होंने ये वफाकी और सूबाई हुकूमत बनाई, और वो खुफिया इदारे जो इन दहशतगर्दों की पुष्पनाई कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम उसके जिम्मेदार होंगे। फिर हमारा हाथ होगा तुम्हारे अन्नू और सरफू का जो है फिर गर्दन होगा इंशाअल्लाह। किसी भी एक कारकुन को हमारे थ्रेट आ रहे हैं हमें। जनरल मुशर्रफ से लेकर 2015 तक हमने सिर्फ लाशें उठाई हैं। हम आदी हो चुके हैं भाई। तुम लोग ने ये अजाब अभी तक नहीं देखा, दुआ करो कि खुदा तुम लोगों को वो अजाब ना दिखाए। बहुत भयानक होता है। अब तमाम ख़वातीन और हज़रात जो दूर दूर इलाकों से आए हुए हैं, आज की इस कामयाब लॉन्ग मार्च पर जिस भरपूर अंदाज में आप लोगों ने शिरकत की, आपका मैं तहे दिल से मशहूर हूं। और ये वायदा करता हूं आपसे कि बलूचिस्तान से मिसिंग पर्सन की बाजियाबी और डेथ स्क्वाड के खात्मे तक हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। अगला मरना हमारा, सुन लें, अगला मरना हमारा 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद में हमारे जो साबिका पार्लियामेंटेरियन हैं, उसमें एमपीएस, एमएनएस और मौजूदा सेनेटर्स वो इस्लामाबाद में धरना देकर बैठेंगे कि जब तक के बलूचिस्तान से इन दहशतगर्दों का, डेथ स्क्वाड का तुखम खत्म नहीं किया जाता, हम अपने एहतियात से बाज नहीं आएंगे। खुदा ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो।